नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको ले चलते हैं भारत के पवित्र 4 धामों में से एक तमिलनाडु के रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की रहस्यमयी और आध्यात्मिक यात्रा पर। ये वह पवित्र स्थान है जहां भगवान श्री राम ने स्वयं शिवलिंग की स्थापना की थी। क्या आप जानते हैं कि इस मंदिर के 22 कुंडों का पानी आज भी वैज्ञानिकों के लिए रहस्य बना हुआ है? या फिर यहाँ का विश्व का सबसे लंबा गलियारा किस तरह की वास्तुकला का चमत्कार है? इस 60 मिनट की विशेष यात्रा में हम खोलेंगे रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के सारे रहस्य। तो तैयार हो जाए और हमारे साथ जुड़े रहिए इस आध्यात्मिक और रोमांचक सफर में। सबसे पहले आइए जानते हैं इस पवित्र स्थान का इतिहास और पौराणिक कथा। लेकिन उससे पहले, अगर आप इस तरह की आध्यात्मिक कहानियों और रहस्यों को पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। पौराणिक कथा और रामेश्वरम का महत्व। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग की कथा रामायण काल से जुड़ी है। स्कंद पुराण और वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब भगवान श्री राम रावण का वध करके लंका से लौट रहे थे, तब उन्हें ऋषियों ने बताया कि रावण एक ब्राह्मण था और उसका वध करने से उन पर ब्रह्म हत्या का पाप लग गया है। इस पाप से मुक्ति के लिए श्री राम ने रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना करने का निर्णय लिया। लेकिन यहाँ कहानी में एक रोचक मोड़ आता है। श्री राम ने हनुमान जी को कैलाश पर्वत से शिवलिंग लाने का आदेश दिया। हनुमान जी तेजी से गए, लेकिन उन्हें लौटने में देरी हो गई। तब माता सीता ने समुद्र तट की रेत से एक शिवलिंग बनाया, जिसे रामलिंग कहा गया। श्री राम ने इसी शिवलिंग की पूजा की और भगवान शिव से आशीर्वाद मांगा। बाद में जब हनुमान जी कैलाश से शिवलिंग लेकर लौटे तो उसे भी पास में स्थापित किया गया, जिसे विश्वलिंग कहा जाता है। आज भी रामनाथ स्वामी मंदिर में ये दोनों शिवलिंग पूजित हैं। रामेश्वरम का नाम राम और ईश्वर से मिलकर बना है, जो भगवान राम और शिव के मिलन का प्रतीक है। यह मंदिर न केवल 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, बल्कि हिंदुओं के 4 धामों में से एक भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने और गंगाजल से अभिषेक करने से ब्रह्म हत्या जैसे पापों से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। रामेश्वरम मंदिर की सबसे बड़ी रहस्यमयी विशेषता है इसके 22 पवित्र कुंड, जिन्हें तीर्थ कहा जाता है। इन कुंडों का निर्माण स्वयं भगवान राम ने अपने बाणों से किया था और ऐसा माना जाता है कि इनमें गंगा, यमुना और अन्य पवित्र नदियों का जल समाहित है। हैरानी की बात यह है कि समुद्र के खारे पानी के पास होने के बावजूद इन कुंडों का पानी मीठा है। प्रत्येक कुंड का अपना नाम और महत्व है, जैसे अग्नि तीर्थ, गंगा तीर्थ, यमुना तीर्थ और चक्र तीर्थ। श्रद्धालु यहाँ स्नान करके अपने पापों से मुक्ति पाते हैं। वैज्ञानिकों के लिए यह एक रहस्य है कि समुद्र के इतने नजदीक होने के बावजूद इन कुंडों का पानी कैसे मीठा रहता है। कुछ का मानना है कि यह भगवान राम की चमत्कारी शक्ति का परिणाम है। यहाँ की परंपरा के अनुसार श्रद्धालु पहले अग्नि तीर्थ में समुद्र में स्नान करते हैं, फिर मंदिर के अंदर 22 कुंडों में स्नान करते हैं। इस प्रक्रिया में लगभग 2 घंटे लगते हैं। प्रत्येक कुंड में स्नान करने के लिए 51 रुपये की रसीद कटती है और मंदिर के कर्मचारी बाल्टियों से पानी डालते हैं। यह अनुष्ठान न केवल आध्यात्मिक है, बल्कि भक्तों को शारीरिक और मानसिक शांति भी प्रदान करता है। दोस्तों, क्या आपने कभी इन कुंडों में स्नान किया है? या क्या आप इस रहस्य के बारे में कुछ और जानते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। मंदिर की वास्तुकला और विश्व का सबसे लंबा गलियारा। रामेश्वरम मंदिर न केवल आध्यात्मिक बल्कि वास्तुकला का भी एक अनुपम उदाहरण है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना है और लगभग 15 एकड़ में फैला हुआ है। इसका सबसे आकर्षक हिस्सा है इसका गलियारा, जो विश्व का सबसे लंबा मंदिर गलियारा है। ये गलियारा 197 मीटर लंबा और 133 मीटर चौड़ा है और इसके स्तंभों पर की गई नक्काशी हर किसी को आश्चर्यचकित कर देती है। कहा जाता है कि मंदिर के निर्माण में श्रीलंका से पत्थर लाए गए थे। मंदिर का गोपुरम 38.4 मीटर ऊंचा है और इसके परकोटे की ऊंचाई 9 मीटर है। मंदिर में 9 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना लंकापति विभीषण द्वारा की गई थी, जो आज भी गर्भगृह के पास देखे जा सकते हैं। 12वीं शताब्दी में पांड्य वंश और बाद में जाफना साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर का विस्तार किया। ताम्रपटों के अनुसार श्रीलंका के राजा पराक्रम बाहु ने 1173 ईस्वी में मूल गर्भगृह का निर्माण करवाया था। रामेश्वरम के अन्य दर्शनीय स्थल और यात्रा की जानकारी। रामेश्वरम केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, यहाँ कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं। धनुषकोडी, जो रामेश्वरम से 18 किलोमीटर दूर है, वह स्थान है जहाँ श्री राम ने राम सेतु का निर्माण करवाया था। आज भी समुद्र में इस सेतु के अवशेष देखे जा सकते हैं। रामझरोका मंदिर, जहाँ भगवान राम के पदचिह्न एक चक्र पर रखे गए हैं, भी एक प्रमुख आकर्षण है। यहाँ से समुद्र का मनोरम दृश्य दिखता है।
रामेश्वरम पहुंचने के लिए आप ट्रेन, बस या फ्लाइट का उपयोग कर सकते हैं। निकटतम हवाई अड्डा मदुरै है, जो 170 किलोमीटर दूर है। पंबन पुल, जो 100 साल पुराना है, ट्रेन से रामेश्वरम पहुंचने का एक रोमांचक अनुभव प्रदान करता है। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक और फिर 3 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है। दोस्तों, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि आस्था, इतिहास और रहस्य का संगम है। यहाँ की हर कथा, हर कुंड और हर पत्थर भगवान राम और शिव की महिमा को गाता है। ये स्थान हमें सिखाता है कि सच्ची श्रद्धा और भक्ति से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। अगर आप रामेश्वरम की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो अपने अनुभव को हमारे साथ जरूर शेयर करें। और अगर यह वीडियो आपको पसंद आया, तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारी इस आध्यात्मिक यात्रा को यहीं समाप्त करते हैं। भगवान शिव और श्री राम की कृपा आप पर बनी रहे। नमस्ते।